जे के कैरेक्टर कितने कूल और एट द सेम टाइम कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, एपिसोड 9 देखने के बाद आई थिंक हम सब फैंस इस बात से एग्री करेंगे। और एपिसोड 9 में अगर आपने हिगुरुमा की टेक्निक एक्सप्लेनेशन के टाइम पे सबटाइटल की जगह यूजी के पिटने पे ज्यादा ध्यान दिया तो कोई बात नहीं गाइस, आप लोग का डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि टेक्निक एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट तो आपका भाई हैंडल कर लेगा। तो हिगुरुमा के डोमेन एक्सपांशन का नाम है डेडली सेंटेंसिंग, और जैसा इसका नाम है बिल्कुल उसी तरह ये डोमेन भी एक्चुअल में कोर्ट रूम ट्रायल जैसा है। एंड बिल्कुल एक रियल कोर्ट रूम ट्रायल की तरह इसमें एक जज, एक प्रोसिक्यूटर, एक डिफेंडेंट होता है। एंड जैसे कोर्ट रूम के अंदर वायलेंस पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होता है, बिल्कुल सेम उसी तरह इस डोमेन के अंदर भी कोई आपस में किसी से फाइट नहीं कर सकता है। जज, डिफेंडेंट और प्रोसिक्यूटर, इन तीनों रोल में से सबसे पहला काम होता है जज का, और इस कोर्ट रूम का जज होता है जजमेंट, जो कि एक शिकिगामी है। जजमेंट डिफेंडेंट के किसी भी पास्ट क्राइम को उसके ऊपर चार्ज करता है। क्राइम अनाउंस होने के बाद डिफेंडेंट को अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना पड़ता है। एंड जैसे ही डिफेंडेंट अपनी साइड रखता है उसके बाद जजमेंट क्राइम से रिलेटेड एविडेंस दोनों ही पार्टी को एक ही बार में रिवील कर देता है। एंड उसके बाद काम शुरू होता है प्रोसिक्यूटर का, जो कि हिरोमी हिगुरुमा, जो कि जेजेके के वर्ल्ड में भी बाय प्रोफेशन एक लॉयर ही है। अब डिफेंडेंट साइड के स्टेटमेंट को सुनने के बाद और क्राइम से रिलेटेड एविडेंस को देखने के बाद हिगुरुमा अपने साइड के आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करता है। एंड लास्ट में दोनों साइड के स्टेटमेंट सुनने के बाद जजमेंट डिसाइड करता है कि जो डिफेंडर है वो गिल्टी है या नहीं। अब अगर अपोनेंट गिल्टी प्रूफ नहीं होता है तो फिर तो कोई बात नहीं, डोमेन जो है वो अपने आप कोलैप्स हो जाएगा और हिगुरुमा को फिर अपोनेंट को अपनी पावर से, मतलब अपनी कर्स टेक्निक से मारना पड़ेगा। बट अगर डिफेंडेंट गिल्टी प्रूफ हो गया तो फिर दो सिनेरियोज बनेंगे, दोनों ही समझ लेते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर क्राइम छोटा मोटा है, मतलब जो क्राइम है उसमें किसी की जान नहीं गई या फिर किसी को भारी नुकसान नहीं हुआ है, तो उसकी सजा है कर्स टेक्निक कॉन्फिस्केट हो जाना। कर्स टेक्निक कॉन्फिस्केट हो जाना मतलब अब कुछ टाइम तक डिफेंडेंट जो है वो अपनी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा, वो एक पावरलेस ह्यूमन बन जाएगा। एंड ऑब्वियसली इससे हिगुरुमा को हेल्प मिलेगी अपने अपोनेंट को मारने में। और दूसरा सिनेरियो तब जब डिफेंडेंट का जो क्राइम है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, मतलब उस क्राइम में किसी की जान गई या फिर किसी की लाइफ बर्बाद हुई है। उस केस में डिफेंडेंट को मिलती है डेथ पेनाल्टी, जिसमें उसकी कर्स टेक्निक तो कॉन्फिस्केट होती ही होती है, बट दिस टाइम हिगुरुमा को मिलती है एक एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड, जो कि एक तरह का बहुत ही पावरफुल कर्स वेपन है। एंड एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड का सीन ऐसा रहता है कि अगर उसका एक भी हिट अपोनेंट को लग गया तो उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। अब बस दो रूल और बचते हैं। पहला तो जैसे अगर डोमेन एक्सपेंशन होता है और वहां पे बहुत सारे अपोनेंट्स या बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं, तो जो कोर्ट रूम ट्रायल है वो तो सिर्फ एक ही अपोनेंट पे होगा एट अ टाइम, बट बाकी जितने भी लोग होंगे वो डोमेन से बाहर नहीं होंगे, वो बेसिकली डोमेन के अंदर होंगे, बट वो एज अ कोर्ट रूम व्यूअर्स हो जाएंगे। दूसरा, अगर ट्रायल में डिफेंडेंट गिल्टी प्रूव हो जाता है बट उसकी जो सजा रहती है वो सिर्फ कर्स टेक्निक कॉन्फिस्केशन वाली होती है, तो वो रीट्रायल के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, बट जो रीट्रायल होगा वो उसकी किसी और क्राइम के ऊपर होगा, ना कि उसी सेम वाले क्राइम पे जिसपे उसको ऑलरेडी सजा मिल चुकी है।